बिल्डर्स में अपना नाम कमाया है एंड इनके इंदौर में 20 से भी कई ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं। श्री बेगम जी होता तो एंड सबसे ज्यादा थैंकफुल हम देना चाहेंगे इस होटल के मालिक ओनर श्री वसंत जी, तो मैं गुरुजी इस पूरे परिवार की यह मुझे कभी होटल नजर ही नहीं आया। जी के पूछे हुए न तो नीट इधर से उधर करता हूँ और ना कुछ ऐसी चीज करता हूँ जो आपके साथ 2012 से जुड़े। जी। तो कुल मिलाकर जब हम जन्म लेते हैं और जन्म के बाद हमें क्या करना है और क्या नहीं करना ये पहले से तय रहता है। जहां जहां अभी आप सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, मैं काफी प्रभावित हुआ आपके अनुभव से, अनुभव के साथ साथ आपके विचारों से। और ये निश्चित रूप से वास्तु बहुत बड़ा काम है। और जिस प्रकार से आदरणीय राजेंद्र जी ने यहाँ पर बल्कि देश के अलग कोने में और विश्व में अलग अलग कंट्रीज में ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं, चाहे वो वास्तु हो, वास्तु के साथ फेस रीडिंग हो या फिर हस्तकला हो, ये सारी बातों को कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और जब ब्रह्मस्थान की आपने बात कही, सौर ज्ञान की बात कही, तो आप मान के चले आपके जो विचार और विचार के साथ साथ आपके अंतर्गत जो संस्कार है वो सारे जागृत हो जाते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा, इसको सजीव करने का काम आप और हम सबको करना है। और भारत का अगर कहीं न कहीं कल्याण करना है तो आप और हम सबको मिलकर एक साथ एकजुटता से काम करना पड़ेगा। मैं जैसा कि यहाँ अभी कहा गया कि स्कूलों में हमारे जितने भी बचपन से लेकर छात्र छात्राएं, उनको किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, ये बहुत बड़ा काम है। मुझे याद आता है आदरणीय राजेंद्र जी, जब हम लोग 2014 में हमारे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हमारी सांसद रही मेरे विधानसभा से, तो जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक विषय रखा था कि स्वच्छता अभियान पूरे देश में लागू किया जाए, तो हम लोग हमेशा 1-2 महीने की हमारी कोर टीम बैठती थी उनके साथ, दो महीने में। तो जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्लान किया है, चाहे हमारे क्रिकेटर्स हो, फिल्म के लोग हों, जो प्रसिद्ध लोग हैं, जो पद्मश्री हैं या पद्म विभूषण है, तो उनकी कहने की कनेक्टिविटी हुई। तो ऐसा लगता था कि कैसे पॉसिबल है। लेकिन आज पूरी दुनिया में ये संदेश देने का काम अगर किसी ने किया है तो एक अकेले यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम ठान लें तो ठाना हुआ काम और किसी भी काम को जोश, जुनून और जज्बे से किया जाए तो वही रिजल्ट आएंगे जो हम सोचते हैं। क्योंकि आपके आत्मा के अंदर, आपके मन में और तन के साथ अगर आप काम करेंगे, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने ये कहा कि बच्चों को स्कूल में और सब्जेक्ट पढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन आदरणीय राजन जी और आप सब इस काम को मुझे लगता है पूरे देश में नहीं कर सकते। लेकिन हमको लगातार इस तरह के वास्तुशास्त्र के ज्ञानी को बढ़ाना होगा। अब जैसे आज यहाँ जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, तो इनका भी यही काम होना चाहिए कि स्कूल्स में जाए, 4th, 1st, इस तरह के। वैसे तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं ने 8 दिन क्लास ली है और सुबह 5 बजे से लेकर आई थिंक 9:30 बजे तक, जिसमें मुझे बताया गया 30 मिनट का लंच और उसके बाद 30 मिनट का डिनर। तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ मध्य प्रदेश आने में। और हमारा मध्य प्रदेश पूरे भारत का मध्य में है, और जब मध्य प्रदेश में आप आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर मालवा का, आप इंदौर में जाइए कहीं पर भी, और मैं कहूँगा 1-2 दिन और रोकें, महाकाल जी जाइए, मांडू जाइए, ओंकारेश्वर जी जाइए,
तो आपका अलग प्रकार का अनुभव यहाँ पर होगा। न केवल इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह है जहाँ जाने की आवश्यकता है। हमारे विधानसभा में भोपाल के पास जहाँ से मैं विधायक हूँ, मैं एक किस्सा भी सुनाना चाहता हूँ कि मेरी बिटिया को भी मैं कहता था कि पानी का बहाव जहाँ ले जाए वहाँ जाना चाहिए। मैं सीए करने गया था मुंबई, लेकिन वापस आ गया होम सिकनेस के कारण, और हाथों में लिखा था कि आपको पॉलिटिक्स में जाना। 85 से लेके आज तक जो हस्तरेखा में जोशी ने बताया वो होता है। तो मैं इस बात को भी विश्वास करता हूँ। और आदरणीय राजन जी ने अभी जो हमारा निवास है B374 बगले भोपाल, 45 साल से हम लोग वहां रह रहे हैं, तो उसमें आपने आके चाहे वो साउथ ईस्ट में पोस्ट था, हाँ, वो चेंज करा के रूम बनाया वेस्ट में। हाँ, उसके अलावा जो पावर डोर पावर है आप, तो ऐसी बहुत सारी वास्तु की जो ज्ञान आप लोगों ने लिया है, मैं कह सकता हूँ जो आई थिंक अनुप्रिया जी पीछे बैठी हैं, जो उनके भाव हैं, उस भाव से उन्होंने ये बता दिया कि किस प्रकार से आपने उनको पूरे दुनिया और दुनिया के साथ साथ स्वर ज्ञान के बारे में बताने का काम किया। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश में हजारों साल से जो ऋषि मुनियों ने काम किया है, साधु संतों ने जो काम किया है, संस्कार देने का जो काम किया है, उसको हमें सबको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। चाहे मंदिर हो, मंदिर के अलावा चाहे गुरुद्वारा हो, हर जगह ज्ञान की कहीं न कहीं उत्पत्ति है। अज्ञान और ज्ञान ये दो ऐसे विषय हैं जिनको हमको समझने की आवश्यकता है। जहां तक ज्ञान का सवाल है वो हमें गुरुजी से मिलता है, गुरुजी के साथ साथ हमें हमारे ईश्वर के द्वारा, और सबसे बड़ी बात हमारी माँ से हम लोगों को सब चीज मिलती है जो ईश्वर के द्वारा दी जाती है। हम सब लोग तो हमारे पुरुषों काम में लगते हैं, व्यवसाय में लगते हैं, लेकिन मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ कि उसी के कारण से आज देश में जो संस्कृति के कारण, संस्कार के कारण अगर कोई बात होती तो उसको अभी यहाँ पर भी कहा, जंतर मंतर पर जो हुआ निश्चित रूप से हम सब के लिए शर्मनाक है। और पूरी दुनिया में जो भारत का संदेश गया है, मैं कह सकता हूं कि पूरे भारत में जब दुनिया में गया तो हमारे भारत का मान सम्मान घटा है, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और पूरे भारतीय नागरिकों का मान सम्मान कहिए कि उसमें पीड़ा लगी। लेकिन मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उसका इतना बड़ा दिल था कि सबको माफ करके उन्होंने छोड़ दिया। बोला सब हमारे युवा पीढ़ी। आज लगभग 140 करोड़ हमारे यहाँ देश में जनसंख्या है। 85 करोड़ ये मान के चलता हूं उनको भारत सरकार के द्वारा कोरोना से अभी तक राशन दिया जा रहा है। बाकी कुछ बिजनेसमैन होंगे, लेकिन 40 करोड़ जो युवा है ये देश का भविष्य है। और 40 करोड़ युवाओं में मुझे लगता है बहुत सारे लोग बिजनेस में होंगे, बिजनेस के साथ साथ अलग अलग कामों में होंगे। तो हम सबको दुनिया में क्या हो रहा है, और दुनिया आप सब देखते हैं कि जिस प्रकार से ईरान और अभी ईरान के अलावा जो हमारा युद्ध हुआ है, उस युद्ध के कारण से भारत में जो एक आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शांति का संदेश देने का काम किया, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे यहाँ है कि भारत के लोग कैसे हैं। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जहां तक आप लोग गए कि नहीं गए मुझे नहीं मालूम, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर है, पुरातन मंदिर है। साथ में हमारे यहाँ भीमबेटका यूनेस्को में, और 20,000 30,000 सालों का वहां सारा का सारा जो चित्र होते हैं वो सारा का सारा। हाँ, और अर्जुन, भीम और ये पांचों पांडव वहां के रुके, कुंती वगैरह। तो मैं चाहूंगा आप भी वहां पहुंचे, आइए, आपकी सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। बहुत अच्छा अभिषेक होता है। रायसेन जिले में भी भोपाल के पास सांची का स्तूप है, वहां पर भी आप जाएंगे तो काफी अच्छा अनुभव होगा। मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि मेरा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जहां होगा वहीं पहुंचे। आपके वीरेंद्र गुप्ता जी के लिए लिखा हुआ था कि आप बिल्डर बनेंगे,
आपके बारे में बचपन से होगा तो आप यहाँ पहुंचे। बसंत जी, इस हाल में मेरी भतीजी की शादी यही हुई 2 साल पहले 1 मार्च में, लेकिन जो एनर्जी इस हाल में है, मैं कह सकता हूँ बहुत कम ऐसे होटल से जैसे यहाँ एनर्जी आपके हाल में। और वास्तुशास्त्री गुरुजी ने हमें ज्ञान बहुत अनमोल दिया है। हम बहुत जगह से सीख के आए, वहाँ पे सिर्फ तोड़ फोड़ का वास्तु हमें सिखाया, पर यहाँ पे आके पता चला कि वास्तु का असली मतलब अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी है। अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या कि बिना टकराव के हम जीवन में आगे बढ़े, इजी गोइंग लाइफ, मतलब स्मूथ लाइफ हो हमारी, वो भी बिना टकराव के। ऐसे ही अगर हम पूरे देश में अगर ये वास्तु अप्लाई करेंगे तो हमारी इंडिया भी इजी गोइंग इंडिया बन सकती है। मतलब हम ग्रोथ तो करें, ग्रोथ करना एक अलग बात है, पर बिना टकराव के ग्रोथ करना ये एक अलग बात है। ये एक बहुत अलग चीज है कि हम मतलब धरती मार के और चीर के फाड़ के युद्ध करके हम एक प्रोग्रेस करें और एक बिना टकराव के हम प्रोग्रेस करें, इसमें बहुत अंतर है। तो ये हमें जो ज्ञान देता है, ये हमारे जो द्वार खोलता है वो वास्तु ही है, जो वास्तु से हम बहुत इजी हमारी स्मूथ लाइफ होती है। ऐसे ही हम पूरी इंडिया का भी स्मूथ लाइफ कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये होगा कैसे। अभी इसका ज्वलंत उदाहरण हमने जंतर मंतर में देखा है कि हमारे जो देश का सारा भविष्य है वो हमारे बच्चों के ऊपर निर्भर है। तो ये बच्चों को संस्कारित कहाँ से करेंगे हम, उसका सबसे आसान स्कूल का माध्यम ही है। जैसे सांदीपनि आश्रम में 14 विद्याएं कृष्ण भगवान ने सीखी थी, उसमें एक ज्योतिष भी और एक वास्तु भी उन्हें सिखाया गया था। ऐसे अगर हम अपने स्कूलों में भी बच्चों को ये ज्ञान बचपन से दें, क्योंकि आज वो दादी माँ का ट्रेंड अब वो नहीं है कि वो हमें दादी माँ हमें बताएगी, हमारी नानी दादी हमें बताएगी कि भाई ये सही है ये गलत है। आज हम हमारे देश के राजा को, जैसे हमारे राजा हमारे मतलब देख के इतना दुख हुआ कि हमारे राजा प्रधानमंत्री जी को लोग कैसे बच्चे अपशब्द बोले, वो हिम्मत कैसे आई। वो संस्कारों की कमी थी तो ये हिम्मत आई ना, तो ये हिम्मत कैसे, अगर हमारे बच्चों की एनर्जी अगर अलाइनमेंट होती, अगर इन बच्चों की एनर्जी अलाइनमेंट होती तो ये अपशब्द नहीं निकल सकते थे उनके मुंह से। मतलब देखकर हमें, ये हमारे देश के बच्चे जो ऐसा बोल रहे हैं, मतलब दिल धड़क रहा था उन बच्चों को देख के कि हमारे भविष्य आगे कहाँ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम वास्तु से बच्चों की एनर्जी अलाइनमेंट करें। एग्जाम्पल के तौर पे अब गुरुजी हमें एक नमक का एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा 5 रुपए का नमक से हम एनर्जी को चेक भी कर सकते हैं और एनर्जी को अलाइन भी कर सकते हैं एक छोटे से नमक से। तो ऐसे हमारे गुरुजी के पास, जैसे कि प्रकृति में जो चीज बहुत जरूरी होता है हमें, वो प्रकृति में हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे हवा, पानी। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के शरीर में दूध की व्यवस्था पहले से ही भगवान ने बना रखी है। ऐसे ही डॉक्टर हमारे राजेंद्र जैन गुरु जी ने वास्तु का बहुत सरल तरीके से उपयोग कैसे किया जाए, बिना तोड़ फोड़ के, बहुत सस्ते में भी कम खर्च में, बहुत ही मतलब आसान पद्धति से, कि वो अगर करेंगे तो उनमें बहुत एनर्जी, बहुत बच्चों की चैनलाइज होगी। जो बच्चों के दिमाग भटक रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, किसी की भी बात सुन के वो ग्रहण कर रहे हैं, तो वो एक ऑरा भी क्रिएट होगी कि हमें किस एनर्जी को हमें अपने अंदर आने देना चाहिए, अंदर नहीं आने देना चाहिए, हमें उसका प्रभाव ना पड़े किसी और गलत ऑरा का। ये भी हमें बहुत आसान तरीके से सिखाया गया है कि बच्चों के गलत संगति का असर ना पड़े, ये भी इसके अंदर गुरुजी बताते हैं। तो प्लीज आप जरूर इस बात को आगे लेके जाएं और हमें इसका सहयोग करें, गुरुजी को, हमारी जियो टीम को, कि इसमें